स्वागत है आप सभी का रीना बुंदेली व्लॉग चैनल में। आप सभी भैया बहन कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी बहनों को, सभी भाइयों को, जो भी मेरे दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम। और आप सभी कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा स्वस्थ रहें, अपने जीवन में खुश रहें। ईश्वर आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दें, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। तो दोस्तों आप लोग बने रहना ब्लॉग में, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप सभी को मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता। प्लीज़ लाइक कर दोगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा और मुझे कुछ मिल नहीं जाएगा। बस यही है कि आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो शायद मैं भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी आप लोगों के सब प्यार और सपोर्ट से। तो दोस्तों, और अगर हो सके तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। एक हमारी बहन जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं, उनका नाम सोनी है, मतलब कि उनके चैनल का नाम सोनी है और मुझे उनका एग्जैक्ट नाम पता नहीं है कि क्या है, लेकिन चैनल में सोनी डाला है। तो मैं सोनी बहन आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे बहुत ही प्यारे से कमेंट करती हैं, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। जितने भी भाई बहन मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखना। तो दोस्तों, एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि हमारा आंगन थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि घर के आंगन के चारों तरफ हमारे पौधे लगे हुए हैं। तो पौधों में से पत्ते झड़ते हैं, इन दोनों पत्ते झड़ने लगते हैं। तो वही पत्ते झड़ते हैं रोज के रोज, तो डेली का डेली उनको अच्छी तरह से साफ करना होता है। क्यारियों में गिरते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि चारों तरफ कचरा वगैरह भरा रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं लगे हाथ डेली के डेली क्यारियों से पत्ते निकाल लेती हूँ और साफ कर देती हूँ। तो दोस्तों, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद और चौका चूल्हा करने के बाद दोस्तों, कचरा जो भी सारा इकट्ठा था मैंने सारा पीछे की तरफ हमारा कचरा फेंकने आते हैं हम, तो दोस्तों फेंक दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ का नज़ारा देखिए आप लोग। इस सुबह का नज़ारा है दोस्तों। यहाँ जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भिंडी और लौकी और करेला वगैरह और आलू लगे हैं। और दोस्तों फिर यहाँ पे पिछली साल हमने पपीता के पेड़ लगाए थे, जिसमें अभी बीच में पपीता निकलना स्टार्ट हो गए थे और फिर इसके बाद अब दूसरे पपीता निकल आए हैं। और पिछले जो थे वो सारे पक कर के सभी ने खा लिए हैं, जो भी आस पड़ोस के लोग, तो सबको हमने खिलाए। बहुत ही अच्छा बड़ा सा पपीता निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मैंने चारों तरफ पेड़ लगाए थे। अब तो पेड़ कुछ कम हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा थे। और अब थोड़ा सा इनको पेड़ पौधों को मैं समय भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग देखते ही हो कि एक मेरा छोटा सा बच्चा है जो कि अभी 6 महीने का है। तो जो जितनी भी मेरी गृहिणी है बहनें, आप सभी को तो पता ही है घर में कितने सारे काम होते हैं, लेकिन हमारे काम शायद हम ही को पता होते हैं। बाकी जो लोग दूसरे लोग होते हैं उनको लगता है कि हम लोग घर में करते ही क्या हैं। तो ये शायद मेरे साथ ही नहीं, मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे देख रही हैं, शायद आप सबको भी यह सुनने को मिलता होगा कि आप लोग करती क्या हो घर में। तो दोस्तों, मैंने पानी गर्म कर लिया है, इसके बाद चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो दोस्तों, चाय छान करके सबसे पहले पापा जी को दे आते हैं। तो मंजन अंगन जब तक चाय बनने के लिए रखी तब तक मंजन कराए थे। और फिर इसके बाद दोस्तों, जो गर्म पानी किया है हमने उसको पी लेते हैं। थोड़ा गुनगुना पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं भी आप सबको देखते हुए मैं भी इस चीज़ को फॉलो करने लगी हूँ। तो दोस्तों, पानी आनी पीने के बाद चाय पी लिए। इसके बाद दोस्तों, रात को ये दूध उफन गया था, तो रात को समय नहीं मिल पाया, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सवेरे साफ कर लेंगे। तो यही दोस्तों, रात को आलस कर गए थे, मतलब बच्चा है तो इस वजह से उसको भी समय देना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके घरों में, उनके घर के यही हालात होते होंगे।
तो मैं कोशिश तो करती हूँ लगे हाथ सारा कुछ साफ कर दूँ, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, बच्चे को भी देखना होता है। तो उठकर सवेरे जब मैंने कहा सवेरे कर लूँगी साफ, तो दोस्तों देख सकते हैं सारा यहाँ पे गैस वगैरह जो भी दूध उफन गया था उसको साफ करने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया है, अच्छी तरह से गैस वैस को भी साफ कर दिया है। तो दोस्तों फिर मैं आ गई थी यहाँ पे भैंसों के यहाँ गोबर कंडा वगैरह पाथने के लिए। तो बस मैं अपनी सभी बहनों से यही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब कुछ करो पर अपना भी ध्यान दो, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें। क्या है कि हम लोग सबको समय देते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको समय देते हैं, बस सिर्फ अपने को समय देना भूल जाते हैं। तो ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से ध्यान दें कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने आप को समय दो। मैंने तो नहीं दिया क्योंकि मेरी ये गलती है, मैं मानती हूँ। जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो उस समय में भी डिलीवरी के समय पे जो कहते हैं ना बच्चे होने के बाद हम महिलाओं को गोंद वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, जो कि उस समय में नहीं उतना ध्यान दे पाई, नहीं खा पी पाई, तो इस वजह से मैं एकदम कमज़ोर हो गई हूँ। अब मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि मैं वाकई में कमज़ोर हो गई हूँ, पर क्या करूँ दोस्तों, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियों के में आकर मैंने अपने को कभी समय नहीं दिया। तो अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने उस समय अपना ध्यान रख लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि दोस्तों जब शरीर साथ नहीं देता तो शायद ही आप लोग ये समझ लेना कि कोई भी साथ नहीं देगा, ना ही बच्चे, ना ही पति, ना ही रिश्तेदार, ना ही फैमिली, कोई भी नहीं। क्योंकि जब तक साथ कहते हैं ना, जब तक हाथ में चना होते तो सभी लोग खा लेते, लेकिन जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता ना तो कोई भी साथ नहीं देता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को मेंटेनेंट करके रखो, अपने शरीर को ध्यान दो, अपनी केयर करो, तभी लोग आप पर ध्यान देंगे। लेकिन जब अपन अपने को ध्यान नहीं देते तो अपन पर भी कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, जानते हैं कि फैमिली बच्चे हर वक्त नहीं रहेंगे अपने साथ, क्योंकि पतियों को तो अपना काम देखना होता है, बच्चों को कहीं स्कूल जाना, हर समय कोई भी अपने साथ नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर अपने आप को हम ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यही ज़िंदगी के कुछ सबक हैं जो हमें अपने समय से सीख लेने चाहिए, ताकि हमें आगे दिक्कत ना पड़े। क्योंकि कोई किसी का सहारा नहीं है आज के समय में। अगर खुद से सक्षम हो तो सभी साथ देंगे, नहीं तो कोई भी साथ नहीं देगा। एक दिन अगर बीमार पड़ जाओगे तो एक गिलास कोई पानी भी देने वाला नहीं है। तो इसलिए अपना खुद का ध्यान खुद से ही करना पड़ेगा अपन लोगों को। तो मैं आशा करती हूँ मेरी बहनें शायद मेरी बात को समझ रही होंगी, और मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ शायद आप लोग। मैं इतना तो समझती हूँ कि मेरी बहनें मुझे थोड़ा बहुत तो समझती ही हैं। तो आप लोग अपना ध्यान ज़रूर करें, अपने हेयर का मतलब अपने बालों का ध्यान रखें, अपने स्किन का ध्यान रखें। जब हम लोग अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे, अपने शरीर में लगेगा, तो शायद हम अंदर से स्ट्रांग होंगे, तो बाहरी सुंदरता अपने आप ही दिखने लगती है। तो आप लोग ज़रूर से ज़्यादा अपना ध्यान दें, और बस आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरा यह छोटा वीडियो कुछ सलाह मैंने देने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को समझ आया नहीं आया तो उसके लिए मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ या नहीं मुझे नहीं पता दोस्तों। मेरी बहनें जितने भी मुझे देख रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें, अपना घर का भी ध्यान रखें, बच्चों का भी, लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। अपने लिए कभी कभी अपने लिए भी समय देना स्टार्ट कर दीजिए। कभी कभी अपने साथ खुद से अकेले कहीं चाय पिएं, छोटी छोटी जगहों पर घूमने निकल जाएं। इससे क्या होता है, हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो सही होता है। कभी कभी घूम आने से, बाहरी दुनिया देखने से हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग, मेरी बहनें, थोड़ा बहुत अपने लिए आज से समय देना स्टार्ट करेंगी, अपने लिए अपना ध्यान रखेंगी। दुनिया में
की हर चीज़ों में ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो कि मुझे अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं अपने एक अच्छे से व्लॉग के साथ अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए राम राम, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राम राम।